वेलकम बैक। सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही है कि दौरा न्यूजीलैंड को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जिस सर्जरी की बात हो रही थी और न्यूजीलैंड के स्क्वाड पर कह रहे हैं कि फ्रॉड सर्जरी है, फ्रॉड किया गया है, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ किया गया है। वाकई में यह बहुत बड़ा फ्रॉड है या नहीं, ये हम जानेंगे शुएब जट साहब से। शुएब जट साहब, सोशल मीडिया सार्फिन ये कह रहे हैं, क्रिकेट फैंस ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सर्जरी होती थी ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। जब उन्होंने दौरा न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड को देखा, सबको ये था कि शायद कोई आउट ऑफ बॉक्स चेंज होने जा रहा है, कुछ फ्रेश लड़कों को बिल्कुल लाया जाएगा। आप भी समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जिस सर्जरी का जिक्र किया करते थे अब वो फ्रॉड में बदल चुकी है? देखिए, आपने अमूमन सुना होगा कि अताई डॉक्टर्स जो हैं उसने केस खराब कर दिया। अताई डॉक्टर वो होते हैं जो डॉक्टर नहीं होते लेकिन वो सर्जरी कर बैठते हैं, वो इलाज करने कि उनको भूत सवार हो जाता है, उनको खप सवार होता है कि वो कर सकते हैं और वो मरीज की जान ले लेते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट भी अनफॉर्चुनेटली जो सर्जरी कर रहे हैं वो अताई डॉक्टर हैं, जिनका डॉक्टरेट से लेना देना कोई नहीं है, मेडिकल की फील्ड से लेना देना कोई नहीं है, लेकिन उनको ये खप्त सवार है कि वो जो है ना सर्जरी करके जो है ना मर्ज खत्म कर देंगे। तो मर्ज तो वो खत्म नहीं करेंगे, अलबत्ता मरीज जरूर खत्म हो रहा है। लेकिन इस दौरान जो ब्रेक पे गए हुए थे, थैंक यू स्नैन कि इन्होंने गिलेस्पी का जिक्र किया। मैंने जाकर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ी है यार, वो तो बहुत ज्यादा सीरियस लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है, बल्कि सीरियस नहीं, मतलब बहुत ही मैं कहता हूँ एग्रेसिव उन्होंने अप्रोच किया है। उन्होंने क्लाउन कहा है, जोकर कहा है आकिब जावेद को। एक फॉर्मर जो कोच है वो करंट कोच को कह रहा है, और ये भी कोई बहुत पुराना कोच नहीं जिसको अभी आकिब जावेद ने रिप्लेस किया, और फिर वो उसमें दावा कर रहा है कि जी ये सारा जो जोकर है, मतलब उन्होंने आकिब जावेद को जोकर कह के मुखातिब करते हुए कहा कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी या सारा जो फनकारियां थी वो तमाम फॉर्मेट में हेड कोच बनने के लिए कर रहे थे। तो हेड कोच तो वो तमाम फॉर्मेट में बन गए थे। यानी कि हसनैन, मुझे ये समझ में नहीं आता यार। एक तरफ तो वो कहते हैं कि भाई अपने, जैसे आपने भी जिक्र किया कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमने 26 सिलेक्टर्स चेंज कर दिए। शुएब ने तो बहुत पहले कहा कि 26 सिलेक्टर्स हमने चेंज किया, ये वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने चेयरमैन साहब को मुखातिब करते, पाकिस्तान मीडिया को मुखातिब करते हुए क्रिकेट फैंस को कह रहे थे भाई हमने 26 सिलेक्टर्स चेंज कर दिए। यानी कि आप मुझे चेंज ना करें, आप चेंजेस वाला काम खत्म करें, हेड को चेंज करना है, फलां को चेंज करें। लेकिन गिलेस्पी साहब ने तो बेनकाब कर दिया सर आकिब जावेद को। बिल्कुल ऐसे है। गिलेस्पी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो तीनों फॉर्मेट के हेड कोच बनना चाहते थे। तो आकिब जावेद के पास कुछ तो गीदड़ सिंगी है कि वो 8 साल लाहौर कलंदर के साथ रहे और उन 8 सालों में 6 साल लाहौर कलंदर हारी है, बुरी तरह से हारी है। वो लाहौर कलंदर ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ती थी, प्लेऑफ्स में जाती नहीं थी, फिर 2 साल जीती, फिर वाह वाह हो गई, और फिर आकिब जावेद साहब को श्रीलंका वालों ने बॉलिंग कंसल्टेंट क्या बना लिया कि हमने सोचा कि हम आकिब जावेद को मिस कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक कहा जैसन गिलेस्पी ने कि जैसन गिलेस्पी के खिलाफ और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ आकिब जावेद ने एक साजिश रचाई थी, और उस साजिश का आगाज वहां से हुआ था जहां पे आपकी गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि उनको 2 से 3 प्लेयर्स, मोहम्मद आरिस का जिक्र किया था, शादाब खान का किया था, कि वो चाहिए, उनको आप एड्रेस करते। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दैट आपने लाहौर के मीडिया को, कराची के कुछ दोस्तों को ये खबरें फीड की कि जो गैरी क्रिस्टन है वो हमारे जो अपने सिलेक्टर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे, इस वजह से हमने उनको फारिग कर दिया है, हम उनके प्रेशर में नहीं आएंगे। बाद में आप खुद चीफ सिलेक्टर भी बने, आप खुद हेड कोच भी बने, और आपके फैसलों से पाकिस्तान क्रिकेट डूब रही है। वो 3 टेस्ट मैचेस निकाल दें, जो 2 इंग्लैंड के खिलाफ आपने जीते और 1 वेस्टइंडीज के खिलाफ। आप देख लीजिए कि आकिब जावेद साहब बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने है। ये इसी वजह से है कि जब वो आए तो वो साजिश के जरिए यहां पे उन्होंने रिप्लेस किया, और आपकी कप्तान का भी यही हाल है कि वो भी साजिशें कर करके कप्तान बने, और अब आपकी क्रिकेट का हाल आपके सामने है। हमारी क्रिकेट का हाल सबके सामने है। वो बंदा जो खुद कहे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐन उसी वक्त वही बंदा वही कुछ कर रहा हो, तो फिर उस बंदे को क्या कहा जाता है? उस बंदे को शायद वही कहा जाता है जो गिलेस्पी साहब ने कहा है। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही कहा जा सकता था। शुएब, अगर जब हम बात करते हैं, कुछ अब आगे बढ़ते हैं, स्क्वाड की बात करें दौरा न्यूजीलैंड को लेकर, सर क्यों ऐसा किया गया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि जब ये सवाल उठ रहा था कि जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, होना तो ये चाहिए था कि उनको निकालते, लेकिन जिनको मैचेस ही नहीं दिए गए, खिलाया ही नहीं गया, उनको निकाल दिया गया, और जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी उनको कहा गया साहब बहादुर की जानिब से सर आप यहां पर आकर बैठ जाएं और ये क्रिकेट अब आप खेलेंगे और यहां आप एंजॉय करें, कल आप यहां परफॉर्म करेंगे तो हम यहां भी आपको ले आएंगे, आप परेशान ना हो। तो सर मैं तो गलत बोलने लगा था, इतनी तसल्लियां इनको क्यों दी जाती हैं, इतना क्यों इनको किया जाता है कि जितनी मर्जी गंदी परफॉर्मेंस हो इन पर कोई बात नहीं हो सकती? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का मैंने आपको बताया ना कि सर्जरी वो लोग कर रहे हैं जो मर्ज नहीं, मरीज को मारने के या मरीज को खत्म करने के दर पे हैं।
इनकी बात तो हम बार बार शोज में करते रहते हैं क्योंकि क्विकली टाइम खत्म होने वाला है। मैं समझता हूं कि उन पे भी बात कर लें जिनको नवाजा गया है। अब्दुल समद नाम का एक खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया है। टोटल उसके T20 फॉर्मेट में 240 रन है। अब पाकिस्तान की कैप इतनी सस्ती हो गई है कि 240 रन, वो भी 18 की औसत से। चंद मतलब उनके जाके मैचेस देखे 10 या 12 मैचेस, अगर मैं गलत नहीं हूं, उनमें जो है वो 240 रन, ठीक है। और उनमें से भी एक इनिंग आई थिंक अच्छी है शुएब, और एक इनिंग है सर, एक इनिंग वो होती है जिसमें कम से कम 50 तो हो, एक 50 नहीं है। आखिरी उनकी 10 बारियां अगर हम देखते हैं ना, उन 10 बारियों में वो 5 मरतबा 0 पे आउट हुए हैं अब्दुल समद, जिसको आप जो है वो फिनिशर के नाम, यानी कि एक बंदा जो 250 रन भी नहीं है उसके T20 में, और उसको आपने फिनिशर के नाम पे आप ऐड कर रहे हैं, उसको आपने स्क्वाड में रख लिया है। बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया शुएब जाट साहब, बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद रहे। हमने बात की है होगा फाइनल, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है और न्यूजीलैंड वर्सेस भारत अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल होगा। फाइनल पाकिस्तान में नहीं, दुबई में होगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।